हे दोस्तों, क्या आपको भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की महिमा के बारे में पता है? अगर आपको पता है तो फिर से सुन लीजिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और आपको नहीं पता है तो प्लीज़ सुनिए। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप अन्य रूपों से अलग है। आइए आपको यहाँ इस रूप के बारे में विस्तार से बताइए और उनकी पूजा का महत्व जानें। तो भगवान अर्धनारीश्वर की मूर्ति को कलर करना देखिए और साथ साथ भगवान का महिमा सुनिए। हिंदू धर्म में न जाने कितने अवतार ऐसे हैं जिनका व्याख्यान हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार हो या शिव के अवतार, ऐसे ही अवतारों में से एक है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार। भगवान शिव का ये अवतार शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती का मिला जुला स्वरूप है। भगवान शिव का ये अवतार स्त्री और पुरुष दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ अर्धनारीश्वर से ही उत्पन्न होता है और अपने जीवन काल के पूरा होने के बाद अर्धनारीश्वर में वापस चला जाता है। वास्तव में भगवान शिव का ये अवतार बहुत खास है और इनकी पूजा से भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार ना पा सकी, इस बात से वो बहुत दुखी हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा आप मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वो अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, तथा वो उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक भगवान शिव का ध्यान लगाकर बैठे रहे। ब्रह्मा जी के द्वारा अनुरोध करने पर देवों के देव महादेव ने पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इसके बाद अर्धनारीश्वर रूप में भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ऐसे में ब्रह्मा जी को आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति और आधे हिस्से में शिव नजर आए। अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन के द्वारा महादेव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। शिव ने कहा, ब्रह्मा, तुमने प्रजा की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। परमेश्वरी शिवा ने अपनी मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि निर्माण के लिए शिव की वो शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपकृत कर और अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। यही है भगवान के अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य और इसी से आगे सृष्टि का संचालन हो पाया। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर अवतार के बारे में और एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें शिव में ही समाहित होना है और वो उन्हें ऐसे अनुमति दे। उस समय शिव जी ने पार्वती माता की ये प्रार्थना स्वीकार की और अर्धनारीश्वर स्वरूप का अवतरण हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार जब राक्षस अंधक ने माता पार्वती को पकड़ लिया, उस समय विष्णु जी ने उन्हें बचाया और उन्हें अपने निवास स्थान पर ले आए। जब राक्षस ने वहां उनका पीछा किया, तब माता पार्वती ने अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया। उनका ऐसा रूप देखकर, जिसमें आधा हिस्सा पुरुष का और आधा हिस्सा महिला का था, उस समय अंधक ने उनका पीछा छोड़ दिया। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के पुरुष वाले हिस्से की छवि में बालों की जटाएं विराजमान है जो अर्धचंद्र से सुशोभित है और बालों की माध्यम से धारा में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी दिखाई देती है।
दाहिने कान में एक नाक कुंडल या सर्प कुंडल है। माथे के पुरुष पक्ष पर एक आधा तीसरा नेत्र दिखता है और पार्वती जी के माथे के हिस्से को आधी बिंदी से अलंकित है। वही इस स्वरूप को स्त्री वाले हिस्से में सांवरे हुए बाल नजर आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्त होती है और शिव और पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस वीडियो का कुछ पोर्शन मैं आपको नहीं दिखा पाया, इसीलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। जब भगवान शिव जी का आइज ड्रॉ कर रहा था मैं, तब वो वीडियो शूट तो हुआ था पर बाद में वो क्लिप नहीं चल पाया, तो इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी केयरलेसनेस के कारण ऐसा हुआ था, तो आप सबसे इसीलिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। भगवान शिव जी का फाइनल लुक आपको कैसा लगा, भगवान अर्धनारीश्वर का फाइनल लुक आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा।